हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स पे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की एनालिसिस हमारी डेली एनालिसिस वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के डेली ट्रेंड के बारे में, जानते हैं कि आज कैसा रहा मार्केट और साथ ही समझेंगे आने वाले दिन में कैसा रहा, और जानेंगे बैंक निफ्टी के जितने भी 12 स्टॉक्स हैं उनके ट्रेंड कैसे हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या टारगेट हो सकते हैं, किन स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन और किन स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, और किन स्टॉक्स के अंदर में कहीं ट्रेडिंग करने की जगह फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो इन सारी बातों का विश्लेषण हम करेंगे 10 से 15 मिनट में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है 23 फरवरी का दिन, मंगलवार का दिन है। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो जैसा कल हमने डिस्कस किया था, जिन लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, लगभग वैसा ही मार्केट हमको चलते हुए दिखाई दिया है। अगर हम कल जो हमने रेंज डिस्कस करी थी, अगर उसकी बात करें तो हमने रेंज डिस्कस करी थी अप्रोक्सीमेटली 34,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बात करा था। और हायर लेवल्स पे हमने ये डिस्कस किया था कि 35,650 तक मार्केट जा सकता है। और एग्जैक्टली अगर देखें तो हाई बना है 35,680 का। तो कोशिश ज़रूर की मार्केट ने अपसाइड जाने की, ओपन भी अच्छा होते हुए दिखाई दिया 35,540 का। वहीं लो बनाया 34,976 का। तो अगर लो की बात करें 35,976 एग्जैक्टली 34,800 के कुछ ऊपर में है। और एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो वही इसका सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 34,900 का है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 35,000 का हमको दिखाई दे रहा है। तो उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 35,116 पे। तो अगर देखें तो 140 पॉइंट्स की ही गिरावट आज देखने के लिए मिली। तो आज बहुत ज़्यादा गिरावट हमको देखने नहीं मिली है। और 34,800 के आसपास एक सपोर्ट जो है वो हमको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो देखूं तो ओवरऑल जैसा हमने डिस्कशन किया था कि एक अच्छा डाउन ट्रेंड हमको देखने मिलेगा। और मैंने सपोर्ट की जो बात करी थी वो 33,000 से लेकर 32,800 के आसपास की मैंने बात करी थी। हो सकता है इस एरिया में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा जो सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है, अगर बड़े बुल रन के बारे में बात करें तो वो मुझे लगता है इसी एरिया में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली जैसा हमने बाउंस एक्सपेक्ट किया था, आज हमें बाउंस थोड़ा सा मिला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए हायर लेवल्स पे। तो मुझे लगता है ये एक्सपायरी जो है ये थोड़ा सा इसका कहीं ना कहीं जो है वो हर्डल बना हुआ है। तो एक्सपायरी का जब तक नहीं खत्म होगी मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा इसी रेंज में रह सकता है और इसी के आसपास आपको एक्सपायरी देखने मिल सकती है। हो सकता है कि एक रिवर्सल हो, लेकिन अभी थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से कंसेक्यूटिवली 34,400 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसके नीचे हम क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत ही छोटी रेंज के अंदर में हम ट्रेड करें, 35,400 से लेकर 34,800 इस रेंज में भी, 600 पॉइंट की रेंज में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर और लोअर लेवल्स पे जाते हैं तो मैक्सिमम जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 34,500 पे दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस हिसाब की क्लोजिंग है 34,800 अभी ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। और यहाँ पे अगर इसके पास आता है तो एक फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जो वापस अगर रिवर्सल होता है 35,400 35,500 के आसपास हम फिर से जा सकते हैं। तो अभी आने वाले दिन में हमें क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यानी कल कैसा ट्रेंड रह सकता है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी अच्छी सेलिंग हो चुकी है। जो ओवरऑल अगर हम ब्रॉड मार्केट देखें तो अच्छी करेक्शन हमको देखने के लिए मिली है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा करेक्शन में नहीं थे, वो हमने कल भी डिस्कशन किया था, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में सिर्फ करेक्शन ही देखने के लिए हमको मिल रही है। और वहीं पे अगर हम देखें जो ऑलरेडी पीएसयू बैंक थे जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, वहाँ पे एक बाउंस जो एक्सपेक्टेड था वो लगभग हमको देखने के लिए मिला। और सारे सिलेक्टेड स्टॉक्स जिसमें हमने डिस्कशन किया वहाँ पे अच्छी, सब में थोड़ा बहुत हमको बाउंस देखने के लिए मिला है। और जो मैक्सिमम प्रेशर आया है वो सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स की तरफ से ही ज़्यादा आता हुआ दिखाई दिया है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और बंधन बैंक, एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा ही होगा, वैसा ही हमको देखने मिल रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्या लेवल्स हमें आने वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं। अभी मुझे लगता है आने वाले दिन में अभी भी 34,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इसके आसपास आता है तो यहाँ से एक बाउंस आपको मिल सकता है। 34,800 अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 34,500 पे मिलेगा। तो एक अच्छी खासी गिरावट अगर 34,800 ब्रेक होता है तो हो सकती है। तो यहाँ पे हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन 34,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर होती है तो फिर 34,500 आना बिल्कुल
तय है। और वहीं अपसाइड की अगर बात करें तो 35,500 का जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और हमने देखा कि आज जैसे ही ओपन हुआ कोशिश जरूर की ऊपर जाने की, बट वहां से सेलिंग आते हुए दिखाई दी। इसलिए अगर मैं अब लेवल्स की बात करूं तो 34,800 लोअर लेवल्स पे और 35,500 हायर लेवल्स पे। अगर 35,500 फिर से ब्रेक करता है तो 35,650 का लेवल फिर से देखने मिल सकता है। वहीं 34,800 अगर ब्रेक करता है तो 34,500 की तरफ जा सकते हैं। तो अगर मीडियम रेंज की बात करें तो मीडियम रेंज 34,800 से लेकर 35,500 की होगी। बड़ी रेंज की बात करें 34,500 से लेकर 35,650 तक की हो सकती है। और वहीं अगर एकदम छोटी रेंज की बात करें तो 34,900 से लेकर 35,250 तक हमको देखने मिल सकता है, जो कि हाईली अनलाइकली है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो मुझे लगता है वो 34,800 से लेकर 35,500 के बीच में ही रहता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में क्लियरली हमने डिस्कशन किया था कि इसके अंदर अभी भी शॉर्ट्स बना के रख सकते हैं और नीचे हमको हो सकता है 680 तक के लेवल्स, रेदर 690 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेसिस पे 727 का हमने कहा था। ओपन हुआ 732 पे, हाई बना 734.95 पर, इमीडिएटली गिरावट देखने मिली। लो बना 712.60 का यानी 712.6 और क्लोजिंग हुआ है 715.95। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बियरिश लग रहा है और यहाँ पे जिस तरीके की सेलिंग है ऑन एन एवरेज लेवल ऐसा लगता है कि और गिरावट डेफिनेटली हो सकती है। 700 एक साइकोलॉजिकल हर्डल है और 690 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसी के बीच से आपको एक सपोर्ट मिलेगा, तो इसके आसपास शॉर्ट्स जो है वो काट। बंधन बैंक की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे अवॉइड का ही मेरा व्यू था कि यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, ना ही लॉन्ग ना ही शॉर्ट। अगर आज की बात करें क्लोजिंग की तो 325.3 के आसपास क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ऊपर में काफ़ी हाई रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम स्टॉक के अंदर में बिल्कुल भी नहीं है और जो लेवल ये करंटली दिखा रहा है वो है एग्जैक्टली अगर हम देखें तो सिंपल मूविंग एवरेज के 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिले आपको और स्टॉक फिर से 280 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो शॉर्ट करने का जो मेरा व्यू है अभी फिलहाल नहीं बन रहा है। शॉर्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 320 के क्लोजिंग की वेट करनी चाहिए। 320 के नीचे अगर क्लोज होता है तो एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन सेम डे नहीं बनानी है। इमीडिएटली फॉलोइंग डे अगर फिर से गिरावट देखने के लिए मिले तो ही बनानी है, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। तो अभी फिलहाल आज के लिए शॉर्ट नहीं है, 320 के नीचे होगा तो बात करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 89 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो यहाँ पे हिट होते हुए नजर आ रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो कुछ खास ज्यादा वॉल्यूम्स दिखाई हमें नहीं दे रहे हैं, तो सपोर्ट डेफिनेटली मुझे इसने जो ब्रेक किया है यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसर्न जरूर है। लेकिन ओवरऑल अभी भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके का लोअर लेवल्स पे इसमें रिट्रेसमेंट आया है तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा फिर से बाउंस मिल सकता है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिंस हमारा 89 का था तो यहाँ पे एग्जिट करना बनता है। कोई रिवर्सल होगा तो फ्रेश पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अभी कोई बाय या सेल नहीं है। क्लियरली जिनके पास पोजीशंस है एग्जिट कर लेनी चाहिए थी, नहीं की है तो अब एक बार कल के लिए वेट करें। कल अगर फॉलो ऑन मिलता है गिरावट का, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, आपको फिर से एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। हाईली एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से आपको फिर से अब एक रिवर्सल देखने मिलेगा। रिवर्सल देखने मिले तो एग्जिट ना करें इमीडिएटली, और अगर रिवर्सल ना मिले तो एग्जिट कर लें। बात करें अगर हम कैनरा बैंक की, कैनरा बैंक में हमने डिस्कशन किया था कि एक यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आते हुए दिखाई दिया और एक बाउंस यहाँ पे हो सकता है, तो हमें यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल फिर से आज देखने के लिए मिल रहा है। वॉल्यूम ठीक ठाक दिखाई दे रही है, कुछ खास वॉल्यूम तो नहीं है, बट डेफिनेटली एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने का काम जरूर कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा और अपसाइड आपको मिल सकता है। मैक्सिमम अपसाइड हमको 163 से लेकर 165 तक दिखाई देती है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी की भी फिलहाल मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस लेवल तक आने में अगर इधर में आके सस्टेन करता है तो फिर फर्दर हम तेज़ी मार्केट को देख के कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी अब ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। सिटी यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो सिटी यूनियन बैंक में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था कि एक फॉलिंग चैनल में ये स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है और अभी एकदम लोअर एंड पे ये है और हमारा स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी इसके अंदर में हिट हो चुका है। तो मुझे अभी यहाँ पे कोई फिलहाल फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें तो एक ही जगह में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है, तो अभी इस लेवल को अवॉइड करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं पे अगर करंटली देखें तो 150 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, इसके आसपास आता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग रहेगी, ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ। तो अभी फिलहाल अगर बाइंग करनी है तो 150 तक के लेवल का वेट करें, और या फिर ये जो चैनल यहाँ पे बना हुआ है इसके ब्रेकआउट का वेट करें, जो कि मुझे लगता है कि लगभग इस लेवल के बाद में होगा, जो कि 175-176 के आसपास आता हुआ आपको दिखाई देगा।
डीसीबी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 116 के ऊपर जब तक स्टॉक नहीं आएगा तो फिर से एक मोमेंटम नहीं बनेगा। वहीं अगर लोअर लेवल्स पे बात करूँ तो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 107 108 पे अच्छा सपोर्ट है। तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग शॉट की जगह नहीं है। अगर लॉन्ग करना है तो या तो हमें थोड़ा सा अपसाइड का वेट करना होगा 116 का, और या फिर हमें थोड़ा सा और लोअर लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए। तो फिलहाल अभी कोई बाई की स्ट्रेटेजी यहाँ नहीं है, लेकिन सेल करने का भी जगह नहीं है। फेडरल बैंक की बात करें तो अच्छी खासी गिरावट लास्ट 2 दिन में हमने देखी। 88 के लेवल से लोअर 80 तक आता हुआ दिखाई दिया। 78 मैंने जैसे डिस्कशन किया था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसी के आसपास आपको आज सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लो आज का है 80 का, 81.25 पे क्लोजिंग है। तो जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली आपको अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 81.26 81.27 की है। तो एग्जैक्टली क्लोजिंग जो है उसके नीचे होती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर ज़रूर बना हुआ है, बट मुझे लगता है जिस तरीके का पैटर्न है, अगर कल फॉलो अप मिलता है तो कोशिश ज़रूर होगी वापस अपसाइड जाने की। तो 78 का स्टॉप लॉस रखें, 78 के स्टॉप लॉस साथ में मेंटेन करें पोजीशंस को। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे एक आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है, और अभी जो सपोर्ट है वो 1500 का लेवल है, वो जो कि लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पे है। तो हो सकता है कि ये 1500 के आसपास सपोर्ट ले, इसीलिए मैंने कहा कि शॉर्ट अभी फिलहाल नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, इसलिए शॉर्ट नहीं करना है। बट लॉन्ग करने के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 1500 के आसपास सस्टेन करता है, रिवर्सल की कोशिश करता है तो ही करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ से एक रिवर्सल हमको देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर में जो लेवल्स है हमको 615 620 तक के देखने के लिए मिल सकते हैं। और आज के अगर हम ओपन की बात करें तो लगभग 615 पे ओपन हुआ, हाई बनाया 623 का, लो बनाया 609 का। हमने 605 के नीचे शॉर्ट का व्यू दिया था, और ये लोअर लेवल्स पे आज अगर देखें अच्छी करेक्शन के बाद में एक इंडिसाइसिव मूव दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो ये जो इंडिसाइसिवनेस है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एग्जैक्टली ऐसे जगह पे है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है, मेक और ब्रेक लेवल है। 616 पे क्लोजिंग है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि अब हमें एक ही चीज देखनी होगी कि अगर यहाँ पे 620 के ऊपर निकलता है तो फिर से एक तेजी अच्छी बन सकती है, और वहीं अगर 605 के नीचे जाता है तो यहाँ पे फिर से मंदी बन सकती है। तो बस यही लेवल्स का हमें ध्यान रखना है, जिस साइड ब्रेकआउट होगा उसी साइड ट्रेड करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो हमने डिस्कशन किया था कि डिसाइसिव मूव इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, और एक छोटे से रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो अगर आप आज का ट्रेड देखेंगे तो प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को के बीच में ही दिखाई दे रहा है, तो एक इंडिसाइसिव मूव क्लियरली दिखाई दे रही है। तो अभी मेरा ऐसा ही व्यू है इसके अंदर में कि अभी इंडिसाइसिवनेस थोड़े दिन रहेगी, उसके बाद में ये जिस साइड में भी मूव करेगा उस साइड के हम ट्रेड लेंगे। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने डिस्कशन किया था कि एक रिवर्सल के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास ही क्लोज होते हुए नजर आया है। रिवर्सल भी आज अच्छा देखने मिला, 146.4 का हाई बनाया, लेकिन 137.9 पे क्लोजिंग हुई है। तो जिस तरह की क्लोजिंग है अभी भी ये ट्रेंड साइडवेज रह सकता है, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवॉइड करें। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक क्लियरली एक साइडवेज मूवमेंट में है, और जैसा मैंने डिस्कशन किया कि 1000 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो लाइकली है कि अपसाइड ही ब्रेकआउट होगा, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकता है। इसलिए अभी फिलहाल एग्जैक्ट इस पोजीशंस पे तो जगह नहीं है कोई लॉन्ग या शॉर्ट बनाने की, तो जब तक एक ब्रेकआउट नहीं होता थोड़ा सा वेट करना ही बेहतर होगा। कोटक महिंद्रा की बात करें तो 1900 का हमने स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कशन किया था, और हमने ये डिस्कशन किया कि इंडिसाइसिव होते हुए नजर आ रहा है, और जिस साइड ब्रेकआउट होगा उसी तरफ हम ट्रेड लेते हुए दिखाई देंगे। 1872.95 करंट लेवल्स पे ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, और क्लियरली विजिबल है कि स्टॉक फिर से नीचे आते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि जो क्लोजिंग का लेवल है इसके बाद में अगर सपोर्ट की बात करें तो लगभग इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि 1840 के आसपास आता है। अगर ये लेवल आता है आपको तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से कोई रिवर्सल हो तो हो, इसलिए 40 पॉइंट के लिए अगर 32 पॉइंट यहाँ पे देखे तो हमें नीचे में दिखाई देता है, वहीं ऊपर में भी लगभग हमको 28 पॉइंट का रिस्क दिखाई देता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, तो कोई शॉर्ट करना चाहता है तो कर सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 1800 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, तो उस केस में आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो सकता है। पीएनबी में एक चीज क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि 40 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस को होल्ड करें, और कोई इसमें पोजीशंस अभी बनाने की जगह दिखाई नहीं देती है। आरबीएल बैंक की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा 250 का था, वो हिट होने के बाद में क्लियरली यहाँ पे एग्जिट का ही व्यू था, उसके बाद में कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिल रही है, और मुझे लगता है कि अभी कंटिन्यूस गिरावट भी और गहरा सकती है। 230 पे एक अच्छा सपोर्ट है, और ओवरऑल अगर मैं अभी ट्रेंड लाइन बनाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली
थोड़ा सा और अगर नीचे आते हैं तो 228-27 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा, तो उस जगह पे हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बाई करने का। तो 225 से 228 के एक रेंज रखते हैं, इसके बीच में आता तो एक बाई करने की अटेम्प्ट करेंगे, इसके बीच में आता तो एक बार बाइंग जरूर करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 220 का, और वापस रिटर्न अपसाइड हमको देखने के लिए जो मिलेगी 240 तक के लिए देखने मिल सकती है। एसबीआई की बात करें तो मैंने कल डिस्कशन किया था कि रिवर्सल हो सकता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ही शॉर्ट करना, नहीं तो नहीं करना है। और एग्जैक्टली इसने अपने आप को बचाने की आज कोशिश करी है। ओपन हुआ 392 पे, हाई बनाया 399.7 का, लो बना है 389 का। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसने कल का जो लो था वो ब्रेक नहीं किया और अपने आप को संभालने की कोशिश करी है। तो क्लियरली ये लगता है कि ये गैप अभी फिलहाल इमीडिएटली फिल होता हुआ नजर नहीं आएगा और वापस आपको तेजी ही देखने के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल मेरा इसके अंदर में बहुत ज्यादा कुछ बुलिश व्यू नहीं है, ना ही बेरिश व्यू है। हो सकता है कि आपको छोटी रेंज में ही दिखाई दे, तो अवॉइड करें इस स्टॉक को, ना बाय ना सेल। तो इसी के साथ अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।